Good morning, students. How are you? This is the first chapter of English literature of class 6, and the name of chapter is Learn with Patience. धैर्य के साथ सीखें. Here I have written some word meaning also, so you have to write in your fair notebook. Now start. Once there lived a boy named राजकुमार. एक बार एक लड़का रहता था जिसका नाम राजकुमार था. He lived in a district named गणेशपुर. वह एक ज़िले में रहता था जिसका नाम गणेशपुर था, यानी ज़िला का नाम गणेशपुर था. His father had a car workshop. उसके पिता के पास एक कार कार्यशाला थी. He was very innovative and always wished to do more than he could. वो बहुत ही अभिनव था. अभिनव मीन्स जो मतलब एक निश्चित समय से पहले ही करना उसको, और वो हमेशा जो जितना वो कर सकता था उससे अधिक करना चाहता था. He used to help his father in various mechanical works. वह अपने पिता के विभिन्न यांत्रिक कामों में मदद करता था. As the time passed, राजकुमार grown into a teenager. समय बीतता गया और राजकुमार किशोर बन गया, यानी किशोरावस्था में आ गया. किशोर उसको बोलते हैं 13 साल से 19 साल के उम्र को किशोरावस्था बोलते हैं. तो अब वो इस एज में आ चुका था. इन 1968 when he was 16 years old, 1968 में जब वह 16 साल का था, he wished to drive a car. वह कार चलाना चाहता था. A gentleman named Mr. Anthony used to come to his father's car workshop. एक सज्जन व्यक्ति जिसका नाम मिस्टर एंथोनी था, वह उसके पिता के कार कार्यशाला में आता था. He was one of the friends of राजकुमार्स father. वह राजकुमार के पिता के दोस्तों में से एक था. कौन? मिस्टर एंथोनी, राजकुमार के पिता का दोस्त था. He owned a jeep. उसके पास एक जीप थी. He used to get his jeep सर्विस फ्रॉम द फादर ऑफ राजकुमार, यानी वह अपने जीप की सर्विस जो राजकुमार के पिताजी से करवाता था. वन डे राजकुमार केम टू मिस्टर एंथोनी एंड आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड ड्राइव हिज जीप. एक दिन राजकुमार मिस्टर एंथोनी के पास आया और उससे पूछा कि क्या वह अपनी कार चला सकता है, यूज़ कर सकता है. मिस्टर एंथोनी वॉज वेरी मच अमेज्ड लिसनिंग टू हिज फ्रॉम राजकुमार एज ही वॉज जस्ट 16 years old. मिस्टर एंथोनी यह सुनकर चकित रह गए, हैरान हो गए, क्योंकि वह अभी बस 16 साल का ही था. मिस्टर एंथोनी थॉट डीपली एंड देन ही सेड टू राजकुमार. मिस्टर एंथोनी गहराई से सोचे और उसके बाद उन्होंने राजकुमार से कहा, प्लीज़ कम एंड सिट ऑन द ड्राइवर सीट, कि कृपया आओ और ड्राइवर सीट पे बैठो. राजकुमार जम्प्ड इनटू द ड्राइवर सीट. राजकुमार ड्राइवर के सीट पे छलांग लगाया एंड हेल्ड द स्टीयरिंग विथ फुल इंथुसिज्म, और उसने स्टीयरिंग को पूरे उत्साह के साथ पकड़ लिया. मिस्टर एंथोनी आस्क्ड हिम टू रिवर्स द जीप एंड देन ड्राइव इट अहेड एंड ब्रिंग इट बैक इन इट्स सेम पोजीशन. Mr. Anthony asked him to reverse the jeep and then drive it ahead and bring it back in its same position. Mr. Anthony उससे जीप को उलटने के लिए बोले और फिर उसे आगे बढ़ाकर फिर सेम पोजीशन में लाने के लिए बोले, उसी पोजीशन में जिसमें कार पहले था. राजकुमार अप्लाइड द रिवर्स गियर एंड रिवर्स द जीप फॉर सम डिस्टेंस. राजकुमार गियर को रिवर्स किया और जीप को कुछ दूरी पर ले जाकर रिवर्स्ड किया. देन ही अप्लाइड द फर्स्ट गियर, मूव द जीप अहेड एंड ब्रॉट इट बैक इनटू इट्स सेम पोजीशन. उसके बाद उसने फर्स्ट गियर लगाया, जीप को आगे बढ़ाई और फिर उसे सेम पोजीशन पर ले आया. मिस्टर एंथोनी वॉज अमेज्ड टू सी दैट अ बॉय ऑफ जस्ट 16 years old हैंडल द जीप सो परफेक्टली. मिस्टर एंथोनी ये देखकर हैरान रह गए कि केवल 16 years का, 16 साल का बच्चा जीप को इतनी अच्छी तरीके से संभाल लिया. ही पैटेड राजकुमार ऑन हिज बैक एंड सेड वेल डन बॉय. उन्होंने राजकुमार की पीठ थपथपाई और कहा कि अच्छा किया लड़का.
One day Rajkumar saw his father's ambassador car standing in front of the workshop. एक दिन राजकुमार अपने पिता का एम्बेसडर कार वर्कशॉप के सामने खड़ा देखा. He quickly picked up the keys of the car and sat on the driver's seat. उसने जल्दी से कार की चाबी उठा ली और ड्राइवर सीट पे बैठ गया. He started the car. उसने कार शुरू की. Applied the first gear and moved towards the road. पहला गियर अप्लाई किया और रोड की तरफ बढ़ गया. In those days there was very less traffic on the road. उन दिनों सड़क पे बहुत ही कम ट्रैफिक हुआ करता था. So राजकुमार was enjoying the ride. इसीलिए राजकुमार अपने राइड की सवारी का आनंद ले रहे थे. He gradually increased the speed of the car. उसने धीरे धीरे कार की गति बढ़ाई. Suddenly he saw a lady with a child crossing the road. अचानक उसने एक औरत को बच्चे के साथ सड़क पार करते हुए देखा. राजकुमार got confused between the brakes and the accelerator of the car. राजकुमार ब्रेक और कार के एक्सीलेटर के बीच उलझ गया. In this confusion he became hopeless and pressed the accelerator instead of brakes. और इस उलझन में वह घबरा गया और उसने कार की ब्रेक की जगह पे एक्सीलेटर को दबा दिया. As car got sudden high speed. जैसे ही कार अचानक तेज़ गति में हुई, राजकुमार क्विकली टर्न द स्टीयरिंग टुवर्ड्स राइट साइड टू सेव द लेडी एंड द चाइल्ड. तो राजकुमार ने जल्दी से स्टीयरिंग को दाहिनी साइड में उस बच्चे को और उस औरत को बचाने के लिए किया. ही क्लोज्ड हिज आइज फॉर अ सेकेंड व्हाइल ही वाज डूइंग दिस. उसने जब वो ऐसा कर रहा था तो कुछ सेकेंड के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली. ही वॉज श्योर दैट ही मस्ट हैव हिट द चाइल्ड हु वॉज वॉकिंग विद द लेडी. उसे ऐसा लगा कि उसने उस बच्चे को चोट पहुंचाया जो उस औरत के साथ चल रहा था. ही स्टॉप द कार एट सम डिस्टेंस फार फ्रॉम दैट प्लेस. उसने उस जगह से थोड़ी दूरी पे कार को रोका. ही लुक्ड बैक एंड सॉ दैट बोथ द लेडी एंड द चाइल्ड वेयर सेफ. उसने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि औरत और बच्चे दोनों सुरक्षित थे. ही टूक अ डीप ब्रेथ एंड फेल्ट रिलैक्स. वह गहरी सांस लिया और आराम महसूस किया. आफ्टर दैट डे ही प्रॉमिस हिमसेल्फ दैट ही वुड नॉट ड्राइव द कार विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग. और उस दिन के बाद उसने अपने आप से ये वादा किया कि वह बिना उचित प्रशिक्षण के बिना वह कार नहीं चलाएगा. यानी कि किसी भी चीज़ को सीखने से पहले, चलाने से पहले हमें उसका ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है. बिना ट्रेनिंग का हम अगर कार लेकर, बस लेकर रोड पे अगर निकल पड़े तो बहुत लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है ना. सो स्टूडेंट, हियर आर सम इंग्लिश मीनिंग आल्सो. सो यू हैव टू राइट दिस मीनिंग इन योर नोटबुक, फेयर नोटबुक. Okay, this much for today.